हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। आज के वीडियो में आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताने वाले हैं। इसका सही नियम क्या है, क्योंकि सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय में बहुत ऐसे हम सब गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण ये उपाय सफल नहीं होती है। अगर आप भी सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किए हैं, आपके भी उपाय ये सफल नहीं हुआ है, आपका भी गर्भ नहीं ठहरा है, तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे आपने कौन सी गलतियां की है जिसके कारण आपका ये उपाय सफल नहीं हुआ है। ये जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय है, ये संतान प्राप्ति का अचूक उपाय है। अगर आप सही नियम और विधि विश्वास के साथ अगर कर लेते हैं तो ये उपाय कभी भी खाली नहीं जाती है। तो आज जानेंगे हम कि हम सब कौन गलतियां करते हैं सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय में। विस्तार से जानेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनते होइएगा आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा, तो उसमें पत्र आते हैं संतान प्राप्ति के। तो आपने एक बात जरूर ध्यान दिया होगा कि प्रतिदिन बहुत ऐसे पत्र आते हैं, लेकिन गुरुजी संतान प्राप्ति वाले एक दो पत्र ऐसे प्रतिदिन पढ़ते ही हैं जिसमें उनका गर्भ ठहरा रहता है और संतान सुख मिला रहता है। तो उन्होंने ऐसा कौन सा उपाय किया रहता है, आपको पता चलेगा कि सब में उन्होंने जितने भी पत्र पढ़ते हैं उसमें सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय जरूर रहता है। चाहे वो पशुपतिनाथ का व्रत भी किए हुए रहती है, फिर भी वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय की रहती है। यानी आप देखेंगे पीछे मुड़कर तो जितने भी लोगों को संतान प्राप्ति होती है, अधिकांश अगर 100% में देखें तो 98% लोगों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय से ही संतान प्राप्ति होती है, जो भी अगर शिव महापुराण के उपाय करते हैं उसमें से। तो इस तरह से ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय पूरी तरह से सफल उपाय है संतान प्राप्ति का, अगर आप ये सही तरीके से नियम के साथ कर लेते हैं तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसकी सही नियम विधि क्या है। हम और आप कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण गर्भ नहीं ठहरता है और आपकी गोद आज भी सुनी है सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय करने के बाद भी। तो पहला है इसका नियम कि जब पीरियड का 7वां दिन हो उसी दिन इस उपाय को करना है। सबसे पहला नियम इस उपाय का कि पीरियड के 7वां दिन ही इस उपाय को करना है और 7वें दिन ही जड़ को लेकर आना है और 7वें दिन ही मंदिर में जड़ को लेकर जाकर इस उपाय को करना है। तो आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे गलतियाँ कि जड़ आप लोग पहले मंगा लेते हैं, एक दो दिन पहले मंगा कर रख लेते हैं, फिर कहते हैं कि उस दिन कहाँ जाएंगे ढूंढने, उस पहले मंगा लेते हैं थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इस चक्कर में आप पहले जड़ मंगा कर रख लेते हो, फिर आप उपाय करते हो 7वें दिन। नहीं, इस उपाय का नियम है पीरियड के 7वें दिन ही जड़ को लेकर आनी है और उसी दिन इस उपाय को करना है। बात आ गई समझ में? पहला इस उपाय का नियम है। दूसरा, आप लोग क्या गलतियां करते हैं कि आप लोग ये मंदिर में उपाय करने जाते हैं और सोचते हैं कि जड़ रास्ते में है, रास्ते में ही से ले लेंगे और मंदिर में जाकर ये उपाय कर लेंगे। नहीं, आपको रास्ते में से जड़ नहीं लेनी है, आपको जड़ घर पर लेकर आनी है। उसके बाद फिर घर से जो भी आपको सामान लगेगी इस उपाय में, वो फिर घर से स्पेशल उपाय के लिए जानी है। जड़ पहले जाइए लेकर आइए, घर पर रखिए, फिर आप मंदिर जाइए, इस उपाय को करिए। और तीसरी गलती आप लोग क्या करते हैं कि जड़, इस उपाय का नियम है कि जड़ पति पत्नी दोनों को साथ में जाकर लानी है। आप लोग गलतियां करते हैं कि कभी गए पति ले आए, कभी गए पत्नी ले आई। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। जड़ कभी भी जाए लाने तो पति पत्नी दोनों साथ में जाए, किसी भी आदमी जन से नहीं मंगवाए। जैसे कि आपके घर में कोई स्टाफ हो, नौकर हो, काम करने वाले हो व्यक्ति, उससे आपको नहीं मंगाना है, या फिर आस पड़ोस में हो कोई, उससे नहीं मंगवाना है। आप लोग कहते हैं क्या ऑनलाइन है जड़ मंगा सकते हैं? नहीं, आप ऑनलाइन भी जड़ नहीं मंगा सकती है। पति पत्नी दोनों जाइए, ढूंढिए
कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है। जड़ देखिए कहाँ है, सफ़ेद आंकड़े की जड़, उसे जाइए पति पत्नी दोनों साथ में स्पेशल उस जड़ के लिए जाइए, उस जड़ को पेड़ को नमन करिए, जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है उसे आप प्रणाम करिए, कहिए कि मुझे संतान नहीं है, मैं संतान प्राप्ति के लिए आपका जड़ लेने आया हूँ, ऐसा कृपा करिएगा कि मुझे संतान का सुख मिले। उनसे अनुमति लेकर उस पेड़ की जड़, सफ़ेद आंकड़े की जड़ आपको लेकर आनी है। इस तरह से आप पति पत्नी दोनों उस जड़ को लेकर आइए। और आगे जो आप गलती क्या करते हैं कि जो आप जड़ लेते हो वो कभी कभी आप लोग ब्लू कलर वाले जो आंकड़े होते हैं उसका ले लेते हो। आंकड़े का पेड़ दो तरह का होता है, एक सफ़ेद उजला और एक थोड़ा सा ब्लू कलर पर होता है। तो कई जगह जब सफ़ेद आंकड़े की जड़ नहीं मिलती है तो आप लोग ब्लू रंग का जो आंकड़े का पेड़ होता है उसका जड़ ले लेते हैं। तो नहीं मिले उसे ढूंढिए, बाबा की कृपा होगी तो आपको एक न एक दिन सफ़ेद आंकड़े की पेड़ मिलेगा और आपको उसका जड़ प्राप्त करना है। लेकिन ब्लू रंग वाले आंकड़े का जड़ नहीं लेना है, जब भी लेना है वो आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ का ही लेना है। तो आगे आप लोग गलतियाँ करते हैं कि छोटे छोटे जो पौधे लगाए हुए रहते हैं उसका जड़ आप ले लेते हैं। नहीं, कभी भी आपको जड़ लेनी हो तो आपकी हाइट की होनी चाहिए पौधा, पेड़, या फिर आपकी हाइट से ऊंची होनी चाहिए। एकदम जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, गमले में लगाए रहते हैं या फिर आप अपने बाग बगीचे में लगाए रहते हैं। तो इतने छोटे से पौधे का जड़ नहीं लेना है, इससे तो आपको दोष भी लगेगा और प्लस आपके उपाय भी सफल नहीं होंगे, सारे आपके मेहनत बेकार चले जाएंगे। इसीलिए जड़ भी आपको लेनी है तो आपके हाइट से कोशिश कीजिएगा कि ऊंची हो, उसी पेड़ का पौधे का आपको जड़ लेना है, एकदम से छोटा पौधा का नहीं। तो ये आप गलतियाँ करते हैं। दूसरी गलती करते हैं आप लोग कि इस जड़ को लेकर जब आप मंदिर जाते हैं तो पति आपके साथ नहीं जाते हैं, कहते जड़ तो साथ लाने गए थे, जाओ तुम अकेले ही कर लो। तो पत्नी अकेले इस उपाय को करती है तो फिर आपकी ये उपाय सफल नहीं होती है। या फिर पति तो साथ में जाते हैं लेकिन मंदिर में वो प्रवेश नहीं करते हैं, बाहर ही खड़े रहते हैं। तो नहीं, आपके पति को बोलिए कि वो भी साथ में मंदिर में जाए, इस उपाय में वो भी भगवान से विनती करे संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि संतान हम दोनों का है। जब संतान नहीं है तो जब हम दोनों दुखी हैं तो फिर हम दोनों को एक जैसा मेहनत करना चाहिए, एक जैसा प्रार्थना करना चाहिए। तो ये हो गए आपकी गलती जो कि नहीं करना है। साथ में जड़ लाइए, साथ में मंदिर जाइए, साथ में उपाय कीजिए। मंदिर जाने से पहले आप ये सामग्रियाँ जरूर रखिए जो आपको इस उपाय में मंदिर में ज़रूरत पड़ेगी। एक लाल धागे की और एक पीपल के पत्ते और साथ में जो जड़ है वो, इन 3 सामग्रियों को लेकर आप मंदिर जाइएगा ताकि आपको मंदिर से फिर वापस घर नहीं आना होगा कि ये लाल धागा नहीं लाए या फिर पीपल के पत्ता नहीं लाए हैं तो मंदिर से ही तोड़ लेते हैं। तो आपको मंदिर से भी पीपल के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, घर से ही आपको पीपल के पत्ते लेकर जानी है और घर से लाल धागे लेकर जानी है और साथ में ये जड़। इतना हो गया। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं वीडियो में कि आप इस तरह का लाल धागे लेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, ये बहुत ही मजबूत होते हैं, रेशम वाले लाल धागे हैं। अगर आपको ये धागे नहीं मिल रहे हैं तो आप इस तरह का मूली धागा ले सकते हैं, रक्षा सूत्र, जिसे आप हाथों पर बांधते हैं। तो ये आप सिर्फ लाल वाले लीजिएगा, इसमें हरा रंग का है, बस आपको दिखाने के लिए है। तो इस तरह का ले सकते हैं। तो दोनों में से आपके पास जो भी सुविधा हो, जो आसानी से मिल जाए, उसे ले लीजिएगा। लेकिन बांधने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो है धागे इस तरह से आपको अपने कमर के साइज के 3-4 बार नाप लेनी है ताकि ये धागा थोड़ा सा मोटी हो जाए, क्योंकि कमर पर आप जब बांधेंगे तो 3 महीने तक इसे रखना पड़ता है, गर्भ नहीं ठहरे तो, अगर ठहर जाए तो 9 महीना तक। तो इस तरह से जब थोड़ा सा इस तरह मोटा हो जाएगा तो बहुत ही आराम से ये 9 महीना टिकेगा, खुलेगा भी नहीं। और बांधने से पहले अपने कमर को नाप लीजिएगा कि आपकी कमर कितना है। ऐसा नहीं कि बांध ले फिर थोड़ा टाइट हो गया तो फिर आके घर पे खोल ले या फिर
मंदिर में ही बांध कर फिर खोल ले। आराम से कीजिएगा, इस उपाय को करने में थोड़ा भी नहीं आप घबराइएगा, क्योंकि आप बहुत ही दिल से शांति से जब ये उपाय करेंगे तो बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। हड़बड़ा कर नहीं करना है, जल्दी जल्दी कर लो, इधर कोई लोग देख रहा है या फिर उधर कोई मतलब खड़े हैं तो नहीं, उनको अपना काम करने दीजिए। जिस काम के लिए आप गए हैं वो आप काम कीजिए। तो इस तरह से आपको धागे के थोड़ा सा मोटा करके कमर के साइज के नाप के तब बांधनी है। इस तरह आप पहले कर लीजिए। उसके बाद आप जो पीपल के पत्ते ले गए हैं वो घर से ही ले जानी है, मंदिर में नहीं तोड़ना है। ये गलती आपको नहीं करनी है, पहले भी बता दिए हैं। इसमें आपको एक बात का ध्यान देना है कि पीपल के पत्ते एकदम साफ़ सुथरी हो, इसमें किसी भी प्रकार के दाग धब्बे या छेद या फिर रेखा या फिर गंदगी ना हो, एकदम साफ़ सुथरे स्वच्छ लीजिएगा पीपल के पत्ते। उसके बाद आपको शिव मंदिर में जो आप जड़ लेकर गए हैं उसे आपको 21 बार 21 बार आपको शिवलिंग के ऊपर से घुमानी है। तुमरुका जी का नाम लेकर आप एक बार तुमरुका जी का नाम ले लीजिए और 21 बार घुमाइए। घुमाने से पहले आप अपना नाम बोलिए, पति का नाम बोलिए और साथ में अपना गोत्र बोलिए। इतना बोलकर आपको 21 बार घुमाना है। घुमाने से पहले अपना नाम, पति का नाम और गोत्र बोलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद 21 बार आप शिवलिंग के ऊपर से घुमाइए। आप जल्दी जल्दी नहीं घुमाइएगा, नहीं तो आपकी काउंटिंग गलती हो जाएगी, फिर से आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी ये उपाय गलत हो जाएगी। एकदम आराम से काउंटिंग करते रहिएगा। साथ में अगर पति है तो उनको भी बोलिए काउंटिंग करने के लिए। एक बार खूब आराम से कीजिए, फिर आराम से कीजिए, फिर आराम से काउंटिंग करते रहिए और आराम से 21 बार घुमाइए। हड़बड़ा कर नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, एकदम आराम से निश्चिंत होकर आप इस उपाय को कीजिए और मंदिर में ही लाल धागे में इस जड़ को बांध लीजिए। इस तरीके से जैसे कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस तरीके से आपको लाल धागे में जड़ को बांध लेनी है। तो देखिए कितना हम मोटा करे हैं धागा, 3-4 बार इसे हम मोटा किए हैं ताकि ये कमर में 3 महीने तक आराम से टिके, बीच में खुल के गिरे नहीं या फिर टूटे नहीं, इसलिए हम इतना मोटा धागा करके फिर बांधे हैं। और इस तरह से बांधने के बाद आपको मंदिर में ही कमर में शिवलिंग की दर्शन करते हुए बांध लेनी है। आप लोग गलती क्या करते हैं कि जड़ को आप लोग घर पर ले आकर बांधते हो, जिसके कारण आपकी ये उपाय सफल नहीं होती है और यहाँ पे आप ये गलती करते हैं। तो आपको मंदिर में ही शिवलिंग की दर्शन करते हुए इस जड़ को बांधनी है और साथ में एक पीपल के पत्ता आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से एक पीपल के पत्ते शिवलिंग पर आपको समर्पित करनी है और वहीं पे बैठकर कुछ क्षण बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। बाबा से संतान प्राप्ति के लिए कामना करिए। बाबा हमारी गोद आज भी सुनी है, सबकी आप देते हो, मेरी भी सुनिए। बहुत मैं थक गई हूँ, सारे डॉक्टर, सारे जगह से, सारे उपाय करके, सफ़ेद आंकड़े की जड़ भी हम कई बार किए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियाँ हो गई है, उसे क्षमा करिए। इस तरह से बाबा से विनती करिए और उस पीपल के पत्ते को आप शिव जी के ऊपर से उठाकर अपनी झोली जो फैलाए है, आंचल है, उसमें रखिएगा। हाथ में आपको नहीं लेनी है। आप लोग यहाँ पे गलती करते हो कि पीपल के पत्ते आप लोग बाबा से लेते हो तो हाथ में उठा लेते हो, नहीं, उठाकर आपको सीधे अपनी आंचल में, झोली जो भी आप दुपट्टा रखे हो उसमें रखिएगा उस पीपल के पत्ते को और फिर बाबा को नमन करिएगा और घर पे आइएगा। घर पर आने के बाद रात में आपको देसी गाय का दूध पहले से ही व्यवस्था कर लेनी होगी, क्योंकि ये पीपल के पत्ते जो हैं वो देसी गाय के दूध में ही उबालना पड़ता है। आप लोग क्या करते हैं कि जर्सी गाय हुआ या फिर मार्केट में जो दूध मिलते हैं उसी में आप लोग इस पीपल के पत्ते को उबाल लेते हो, उसके बाद आप लोग सेवन करते हो, पीते हो, तो फ़ायदेमंद नहीं और आपकी उपाय सफल नहीं होती है। इसलिए इस उपाय का नियम है कि देसी गाय के दूध में इस पीपल के पत्ते को उबालकर पीनी है। पति पत्नी दोनों को पीनी है। यहाँ पे इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप लोग गलती क्या करते हो कि पति पी लेते हैं या पत्नी पी लेती है या फिर
पति को पसंद नहीं है तो छोड़ देते हो, नहीं, दोनों को पीना है। भले एक घूंट, एक चम्मच पीना है, लेकिन दोनों को इस दूध में से प्रति रात में सोने से पहले दूध को पीना है। और यहाँ पे आप लोग एक गलती और करते हैं कि जो पीपल के पत्ते गाय के दूध में उबालते हैं उसे तोड़ देते हैं। नहीं, उसे तोड़ना नहीं है। उसे एक पत्ता दूध में डालिए और गैस का फ्लेम लो करिए और उसे 5 से 7 मिनट अच्छे से उबलने दीजिए। उसके बाद आप पीपल के पत्ते को आप रख दीजिए किचन में ही कहीं रात भर, क्योंकि रात में आप कहीं उसे ठंडा नहीं करना पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा। सुबह उसे ठंडा करिएगा। आप लोग यहाँ गलती करते हैं कि आप लोग पीपल के पत्ते को तो उबाल लेते हैं, लेकिन उसे इधर उधर फेंक देते हैं, उसे कहीं भी आप लोग डाल देते हैं। तो नहीं, क्योंकि वो शिवलिंग पर से आप उठा कर लाए हैं, तो वो साधारण से पत्ते नहीं हैं, वो आपकी औषधि है, बाबा का प्रसाद है। तो इस पीपल के पत्ते पे किसी भी प्रकार की गंदगी ना पड़े। आप इस पीपल के पत्ते को इधर उधर ना फेंकें, इसे किसी पेड़ के नीचे दबा दें या फिर बहती पानी में इसे बहा दीजिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इस पीपल के पत्ते को आपको इधर उधर नहीं रखना है, इस पे किसी प्रकार की गंदगी ना पड़े। तो पीपल के पत्ते का सेवन आपको प्रतिदिन एक पीपल के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, उसे बाबा से मांग कर लियाना है औषधि के रूप में। उसे दूध में उबालकर पति पत्नी दोनों को प्रति रात में पीना है, कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना तक इस पीपल के पत्ते को पीना है। लेकिन एक दिन भी आपको नागा नहीं करना है, अब्सेंट नहीं करना है। दूध आपको पति पत्नी दोनों को लगातार पीते रहना है। हाँ, अगर पीरियड आ जाती है तो आपका प्रश्न रहता है कि हम कैसे जाएंगे मंदिर में पीपल के पत्ते का उपाय करने, तो उसने दिन के लिए पति को भेज दीजिए या फिर घर में सास है उनको भेज दीजिए इस उपाय को करने के लिए। पीपल के पत्ते वाले वो लाएगी, उबाल कर देगी, आप पी सकती है, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये सफ़ेद आंकड़ी की जड़ का उपाय है, पूरे नियम के साथ हम आपको बताए हैं। आप इस नियम से कीजिए, बाबा ने चाहा तो आपका गर्भ 3 महीना के अंदर ठहरेगा। ये अचूक उपाय है संतान प्राप्ति का, और 3 महीने के अंदर आपका गर्भ ठहरेगा और आपको भी संतान की प्राप्ति होगी, आपकी भी सुनी गोद में संतान होगी। तो इस उपाय को पूरे नियम विधि के साथ कीजिए। ये अचूक उपाय है। जिनको शादी के 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 वर्ष भी हो जाते हैं, उनको इस उपाय से, सफ़ेद आंकड़े की जड़ के वाले उपाय से संतान की प्राप्ति हुई है। ये कोई साधारण सा उपाय नहीं है, इसे आप एक बार ज़रूर कीजिए नियम के साथ। हम आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं इस नियम को समझाने का। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम जरूर टाइप कीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।